भाई उरे मारे देखना में गांव में भी 60 की उम्र में संतान हुई है, छोरा की पैदा हुई है। अच्छा। हाँ। एक दूसरी बात स्वयं गंगा भी लिकड़ी देखी थी पूरे पीछे ही। अच्छा, हाँ। कितने दिन पहले की बात है? ये पिछले मान ली 10वीं की बात है, गंगा दशहरा वाले दिन की बात है। मतलब कैसे पिछली निकली साल गंगा, क्या चीज देखी आपने? वो जल में खड़ी होगी, 15-20 फुट ऊपर जल खड़ी होगी, पड़ पड़ा ऊपर ने अपने आप पे? अपना आप। अच्छा जी। हाँ। तो और जब मैं 35 साल पहले मैंने यहाँ कावड़ लाइन शुरू करी थी, तो मैं ये मानो प्रोताई करके पड़ताई करके खाना खाता था, रोटी खाता गंगानगर में। तो धीरे धीरे भगवान को मैंने कहा भाई मेरे गुरुदेव हैं, मैंने इनको प्रार्थना की, गुरु जी कम से कम ये प्रोताई का धंधा कहते हैं बहुत ज़्यादा वो सिस्टम, मतलब मैंने कहा भाई चलो मैं बढ़िया रहता हूँ, अग्रवाल हमारे वहाँ बहुत अरोड़ा पंजाब बिलोंग करता है। तो धीरे धीरे करके जब इनकी मेरे पे कृपा हुई, भगवान से कृपा हुई, तो आज ये मानो भाई मैं प्रॉपर्टी काम करता हूँ आज गंगानगर में। अच्छा। तो टॉप 3 में मेरा नाम गंगानगर में भूपेंद्र दादा के नाम से लोग नाम जानते हैं। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हर स्टेट से आदमी आता है। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी देखो, मंदिर हरियाणा में भी कम को नहीं और राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर में ऐसी कौन सी विशेषता है, कौन सा चमत्कार है कि लोग इतनी दूर तक एकत्रित होकर यहाँ पे इतनी लाखों की जनसंख्या में कावड़ चढ़ाएं? पूरे बाबू स्वयं प्रकट है। अच्छा, कौन से महाराज, कौन से बाबा? महादेव शंकर भगवान की शिवलिंग है, कुदरती उत्पन्न हो रहा जमीन में। अच्छा, अपने आप उत्पन्न हुई थी। हाँ हाँ। HR न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने पत्रकार शिवा दुग्गल के हाथ जोड़कर राम राम। हाल फिलहाल जो है भागवत गांव में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप जो है तालाब देखने लाग रहे हो, और मैं आप लोगों को कहूँ कि मैं आज हरिद्वार यानी कि छोटा हरिद्वार, मिनी हरिद्वार में मौजूद हूँ। आप लोग भी आसदे हो गए या सोच में पड़ गए हो गए कि एक तालाब के दौरे खड़ा हो गया और पत्रकार के बोलने लग रहा है, लेकिन मैं सच्चाई कहने लग रहा हूँ कि छोटे हरिद्वार में हम मौजूद हैं, मिनी हरिद्वार में हम मौजूद हैं। ये तालाब जो है, जो आपने एक तालाब दिखने लग रहा है, इस तालाब के अंदर बताया जा रहा है कि साक्षात माता गंगा ने जो है यहाँ पे दर्शन दिए थे। जो मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने बात बताई है कि साक्षात माँ गंगा ने जो है यहाँ पर दर्शन दिए थे, जो 7-8 फुट पर पानी जाकर न कई देर तक, कई घंटों तक खड़ा रहा था और पानी छलका गया था। और अगर बात करी जाए इस बागेश्वर धाम की, इस भागवत धाम की, तो यहाँ पे भाई सावन के महीने में जो है 2 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, 2 लाख से भी ज़्यादा कावड़ इस मंदिर में चढ़ाई जावे हैं। ऐसा कौन सा राज है? मंदिर हरियाणा की अगर हम देखें तो भाई पानीपत साइड में अगर हम देखें, अपने हासी हिसार या फिर जितनी भी अदर डिस्ट्रिक्ट है सारा में देखा तो हर गांव के अंदर अपने ही गांव के मंदिर में जाकर जल चढ़ाया जावे, कावड़ चढ़ाया जावे। लेकिन बात करी जावे इस भागवत धाम की, तो यहाँ पे जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक इतनी दूर दूर तक श्रद्धालु आकर इस मंदिर में जल चढ़ावे हैं, इस मंदिर के प्रांगण में आकर जो है कावड़ चढ़ावे हैं। कौन सा वो राज है, किस वजह तक लोग यहाँ पावे हैं, कौन से क्यों श्रद्धालु यहाँ पावे हैं भाई, कौन सी आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है, क्या इस चीज़ का असली जो है इतिहास है, वो सारी चीज़ जो आप लोगों तक बताने की कोशिश करेंगे। जो मंदिर के पुजारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो है ये गांव के मौजूदा व्यक्ति हैं, एक बार इन तभी 2-4 बात करने की कोशिश करेंगे। राम राम अंकल जी। राम राम होगी जी। अपना शुभ नाम? रमेश पहलवान भाई। पहलवान साहब भागवत के हो? हाँ जी। आपके गांव में जो लाखों की जनसंख्या का मेला आवे है और मतलब अब तो भीड़ आने लगी, 2 लाख प्लस कावड़ आपके गांव में चढ़ने लगी, छोटा हरिद्वार आप इसने कह सके हैं, तो कितनी खुशी हो है? बहुत खुशी होती है। ये एक प्राचीन ऐतिहासिक शंकर भगवान की नगरी है। इसमें बहुत श्रद्धालु आते हैं। स्वयं शंभुलिंग यहाँ विराजमान है। जो भी श्रद्धा से अपनी मनोकामना यहाँ मांगता है वो पूर्ण रूप से है ना, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और प्राचीन ये जगह है, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी यहाँ तप किया है। पिपलाद ऋषि की ये जन्मभूमि बताते हैं। और पांडवों ने भी महाभारत युद्ध में जब काल में युद्ध हुआ तो उससे पहले यहाँ सोमबिलिंग की है ना, उन्होंने यहाँ पूजा करी थी। अच्छा, जो अपने आप शिवलिंग उत्पन्न हुआ था, हाँ, उसकी पूजा करी थी। यहाँ पूजा करी थी पांडवों ने भी। महाभारत का युद्ध से पहले पांडवों ने भी यहाँ पूजा करी थी। चलो फिलहाल जो भाई वीडियो ने शेयर जरूर कर दे रही हो, और इस धाम ने लेकर आपकी क्या राय है एक कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देनी है। और इस जो अफवाह में बता रहा था, हाँ जी जरूर, जो अफवाह में बता रहा था इस तालाब की कि भाई वो तालाब नु का है, एक भ्रम फैला दिया लोगों में कि ये तालाब हर साल एक बलि लेवा है, एक किसी ना किसी की एक जान जरूर ले लेवा है।
लेकिन पुजारी की अगर आप बात देखें तो वो ये बताया जा रहा है कि ये एक रुका हुआ पानी है और रुके हुए पानी में अगर कोई ऊपर तक छलांग लगाओगा या फिर गहराई तक इसमें जाओगा तो ठहरे हुए पानी में जल्दी हाथ पैर नहीं लगते, जिस वजह से अपनी कमी में बालक यहाँ डूबे हैं। और एक ये अफवाह फैला दी, भरम फैला दिया कि ये तालाब जो है सब की किसी ना किसी की बलि जरूर ले भाई। एक बनावटी बात है, आपकी इस चीज़ ना लेकिन है क्या राय है कमेंट में जरूर बताना है। एक बड़ी बात बता दें भाई, अभी आज क्या तारीख होगी, 22 तारीख, 23 तारीख है आज। अगली 23 तारीख की अगर आप बात करें तो महाशिवरात्रि है, यानी पूरा एक महीना बचा हुआ है अभी। और आज भी इस मंदिर में हरिद्वार से जल चढ़ने के लिए आया हुआ है। एक बार उन लोगों तभी आपकी बात कराने की कोशिश करेंगे, जब तक बने रहो भाई, रोक ले। तो फिलहाल जो है भाई बागोत के मंदिर में हम मौजूद हैं, शिव मंदिर में, और ये महाराज है इस मंदिर के। एक बार इनसे बात करने की कोशिश जो है जरूर करेंगे। महाराज जी आदेश, अपना शुभ नाम महाराज? महेंद्र रोशनपुरी। महाराज जी नुको है छोटा हरिद्वार के नाम से आपके गांव में जानने लगे। 2 लाख प्लस यहाँ पर कावड़ चढ़े हैं। जिस टाइम पर कावड़ यात्रा आवे है, अगर मंदिर में देखा जावे तो आप बता रहे हो सरपंच भी मौजूद हैं गांव के, तो व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था कैसी रहा है? व्यवस्था बहुत बढ़िया रहे भाई सारी। कितनी कावड़ी अड़ चढ़ दी होंगी सामने में? लाखा कावड़ चढ़े सामने। लाखा कावड़ चढ़े हैं। कितनी दूर दूर तक भगत आते होंगे महाराज? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हर स्टेट से आदमी आता है। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी देखो, मंदिर हरियाणा में भी कम को नहीं और राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर में ऐसी कौन सी विशेषता है, कौन सा चमत्कार है कि लोग इतनी दूर तक एकत्रित होकर यहाँ पे इतनी लाखा की जनसंख्या में कावड़ चढ़ाएं? पूरे बाबू स्वयं प्रकट है। अच्छा, कौन से महाराज, कौन से बाबा? महादेव शंकर भगवान की शिवलिंग है, कुदरती उत्पन्न हो रहा जमीन में। अच्छा, अपने आप उत्पन्न हुई थी? हाँ हाँ। तो फिलहाल जो एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा भाई, जो यहाँ की सच्चाई जो बात निकल कर सामने आने लग रही वो ये है कि यहाँ पे जो शिवलिंग बताया जा रहा है वो अपने आप उस शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी। अपने आप जो है यहाँ पे साक्षात शिव शंकर भगवान जो है इस मंदिर में विराजमान हुए थे, जिस वजह से जिस शक्ति ने मानकर लोग यहाँ पर लाखों की जनसंख्या में जो है कावड़ चढ़ावे। तो महाराज पूरा हरियाणा आपने देखने लग रहा है और भी श्रद्धालु आपने देखने लग रहे हैं। कोई ऐसा चमत्कार आपके मंदिर में या यहाँ पे हुआ है जिसने देख कर लोगों की आस्था भावना और भी बढ़े, और ऐसा कोई चमत्कार जैसे किसी के संतान प्राप्ति हुई हो या फिर किसी का बेरोजगार को रोजगार मिला हो, ऐसा कोई चमत्कार यहाँ हुआ? भाई पूरे हमारे देखना में गांव में भी 60 की उम्र में संतान हुई है, छोरा की पैदा हुई है। अच्छा हाँ। एक दूसरी बात, स्वयं गंगा भी लिकड़ी देखी थी पूरे पीछे ही। अच्छा कितने दिन पहले की बात है ये? पिछले मान ली 10वीं की बात से, गंगा दशहरा वाले दिन की बात। मतलब कैसे पिछली निकली साल। गंगा, क्या चीज देखी आपने? वो जल में खड़ी होगी, 15-20 फुट ऊपर जल खड़ी होगी, पड़ा ऊपर ने अपने आप पे? अपना आप। अच्छा जी। हाँ। तो ये अपने आप में एक चमत्कार है भाई। देखो हालांकि हम इन चीज़ों की पुष्टि नहीं कर दे, लेकिन जो महाराज बताने लग रहे हैं कि साक्षात माता गंगा ने जो है यहाँ पर दर्शन दिए हैं, जो पानी अपने आप 7-8 फुट पर जाकर ने अपने आप उछलने लग गया था। तो महाराज अगर बात करी जावे श्रद्धालुओं की भीड़ की, और एक अफवाह भी फैलाई जा रही है कि जो आपके मंदिर के प्रांगण में जो ये तालाब है, उसमें तालाब में बलि प्रथा कुछ ऐसा है कि वो बलि भी लेवा, हर साल कोई ना कोई इसमें जरूर मर जावे। भाई ये तो मान लो तालाब है, इसमें क्या ऐसी कोई बात नहीं, जिसका आई है उसने तो जाना है, इसमें कोई वो नहीं। अच्छा, ये मतलब कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं है यहाँ। अपनी लापरवाही में जावे हैं। अपनी लापरवाही में जाई मान ले कोई। तो यहाँ पे सिक्योरिटी का प्रावधान नहीं होता अभी सरकार द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा, उस टाइम पे पुलिस वाले की कोई सिक्योरिटी? भाई इतनी ज़्यादा भीड़ हो, सिक्योरिटी सारा है हूँ, बिना सिक्योरिटी को तो के है, तब कोई दिक्कत के नहीं साथ होंगे भी ऐसी चीज हो जाना। चलो फिलहाल जो है भाई आप देख सको हो, आपने मंदिर के भी दर्शन कराओगे। तो महाराज वीडियो की लास्ट में लोग तो क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा, शिवरात्रि आने वाली है, भगवान शंकर का ध्यान करो, व्रत करो बाबा का। कितने साल हो गए आपने यहाँ पे? मेरे यहाँ हो गए 31 साल। 31 साल हो गए। चलो तो ये बागोत गांव के जो है महाराज अपने साथ मौजूद थे। इनके विचार अपने कैसे लगे भाई कमेंट में जरूर बताना है। तो भाई जो आप बात करने लग रहे थे कि हरिद्वार से भगत आए हैं, वो थोड़ा सा मिस रह गया, गाइडलाइंस थोड़ी सी आउट मिल गया पाने। जो है ये भगत यहाँ पे आए हुए हैं जो श्री गंगानगर से आए हैं, राजस्थान तक, और ये बता रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे को ये लाग लगी हुई है, हमारे पूर्वज यहाँ पर आया करते, 150 से भी ज़्यादा साल हो गए हैं। ये परिवार जो आप मेरे साथ देखने लग रहे हो, इस मंदिर में हर शनिवार को ये यहाँ पे जो है अपनी हाजिरी लगाने जरूर आए हैं। उसके पीछे का कारण क्या वो पूछने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम सर? पवन कुमार गोयल, कहाँ से हो गए साहब? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से। हाँ जी। 150 से भी ज़्यादा साल हो गए आप लोगों ने यहाँ पर आंदे हुए।
आखिर वो कारण क्या था, किस वजह से आप लोगों की यहाँ पे आस्था बनी, किस वजह से आप यहाँ आने लगे? ऐसे ही जी, मैं 2010 से शुरू हुआ था यहाँ आना, अच्छा। और 15 साल से कंटिन्यू कावड़ ला रहे हैं हम लोग। और हमारा ये है भी हर प्रदोष को हम लोग आते हैं यहाँ, मतलब प्रदोष थोड़ा सा जो नहीं समझते उनको बताओ थोड़ा सा हरियाणा। शिव तेरस को, मतलब प्रदोष का व्रत होता है त्रयोदशी को, तो रुद्राभिषेक करवा के जाते हैं। मतलब मोस्टली हम लोग आते हैं, ये हमारा ग्रुप है, मतलब अच्छा अच्छा तो ग्रुप के साथ हम लोग आते हैं। आते हैं। जो 150 साल की बात हो रही है, वो जो पहले आया करते आपके पूर्वज, वो भी ऐसे ही ग्रुप? अच्छा, आपके बुजुर्ग थे वो? हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पुरखे थे जी। एक बार तो राम राम करो। राम राम जी, राम राम, जय बोले की नरेश कुमार लीला। तो नरेश जी अब बताओ कैसे मतलब ये अलग अलग? हमारे पुरखे, हमें तो लोग, हमारे पुरखों ने बताया भी हम लोग ऐसे मंदिर है कि बागोत में, बागोत धाम है, बहुत माना हुआ धाम है, वहाँ पे हम लोग कावड़ चढ़ाते थे हर साल। हमारे जैसे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे कावड़ चढ़ी है। 35 साल से मैं आ रहा हूँ, ये हमारा भाई भूपेंद्र है, इसको 36 साल हो गए। अच्छा, हाँ, आपसे ज्यादा? हाँ, ये छोटी छोटी उम्र में चल पड़े थे। अच्छा अच्छा। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार, भूपेंद्र शर्मा। शर्मा साहब, अब तो ये ग्रुप है, मतलब मेरे को मतलब थोड़ा सा डाउट ये हो रहा है, जैसे 150 साल आप बता रहे हो, आने लग रहे हो, तो 150 साल पहले भी आपके परिवार का ऐसे ग्रुप आया करता है या पूरा परिवार आया करता है? 150 साल पहले भी ग्रुप हमारे दादाजी ने शुरू किया था जी। अच्छा, ऐसे ही दोस्त इकट्ठे हो गए? हमारे परदादा दादा जो है उन्होंने शुरू करी थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी जब हमारे हर तरह के काम बनने लगे, हर तरह से मौज बनने लगी, हर तरह से हम समर्थ होने लगे हर चीज़ में, हर मतलब पहले तो जैसे सावन और फागण में आते थे हम कावड़ लेने हरिद्वार से भागवत, उसके बाद धीरे धीरे करके ये प्रदोष का जो शिव तेरस आती है मंथली मासिक शिवरात्रि, उस मासिक शिवरात्रि आते हैं हम। तो आप अपने जीवन का कोई एक ऐसा हिंट दो भाई, आपके जीवन में कोई ऐसा साक्षात चमत्कार होया हो इस मंदिर ने लेकर जिस वजह से आपकी आस्था बनी? लोग आपने देखने लग रहे, हरियाणा देखने लग रहा पूरा, उनकी भी आस्था इस मंदिर तक जुड़ा है, उनने भी बेरा लग गया, इतिहास बेरा लगा है कि क्या कारण है यहाँ पे इतनी भीड़ इकट्ठा होने का, 2 लाख प्लस कावड़ चढ़ने का? आपके जीवन से जुड़ा हो कोई ऐसा बताओ मुद्दा। ये करीबन मानो जी, मैं जब मेरी मदर के पेट में था तो मेरे फादर कावड़ लाए थे, तो ये मान लो मैं 50 साल का हूँ, और 2 मेरे पोते हैं आज, 9 साल का और 5 साल का। और जब मैं 35 साल पहले मैंने यहाँ कावड़ लाने शुरू करी थी, तो मैं ये मानो पड़ताई करके खाना खाता था, रोटी खाता गंगा नगर में। तो धीरे धीरे भगवान को मैंने कहा भाई मेरे गुरुदेव हैं, मैंने इनको प्रार्थना भी, गुरु जी कम से कम ये पड़ताई का धंधा कहते हैं बहुत ज़्यादा वो सिस्टम, मतलब मैंने कहा भाई चलो मैं बढ़िया रहता हूँ, अग्रवाल हमारे वहाँ बहुत अरोड़ा पंजाब बिलोंग करता है। तो धीरे धीरे करके जब इनकी मेरे पे कृपा हुई, भगवान से कृपा हुई, तो आज ये मानो भाई मैं प्रॉपर्टी काम करता हूँ आज गंगानगर में। अच्छा। तो टॉप 3 में मेरा नाम गंगानगर में भूपेंद्र दादा के नाम से लोग नाम जानते हैं। तो ये सब इस बागेश्वर धाम की कृपा है कि आज इन गुरु महाराज की कृपा से टॉप 3 प्रॉपर्टी डीलर जो गंगानगर श्री गंगानगर जिले के, उन टॉप 3 में मैं आता हूँ। मतलब किसी टाइम पे जो भूपेंद्र शर्मा है वो पूजा पाठ करके ना घर चलाया करता, किसी टाइम पूजा पाठ करके घर चलाया करता अपना, और आज ऐसी कृपा हुई कि वो नंबर 3 पे प्रॉपर्टी डीलर में आज सबसे पहले नाम उनका। जिले में, श्रीगंगानगर जिले में आज टॉप पे हमारे प्रधान जी नरेश लीला जी हैं। ये इनका जिले में सबसे टॉप खल का काम है, सबसे बड़ा खल का काम जो हमारे गंगानगर जिले में करते हैं वो श्री नरेश लीला करते हैं। तो ये मानो 36 साल से कंटिन्यू कावड़ लानी। उस टाइम मैं खुद पोता था, आज मेरे 2 पोते हैं, उसके बाद मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए 2, उनकी शादी हुई, दादाजी गए, दादी जी गए, माँ पिताजी गए, दोनों बच्चों की शादी हुई, दोनों पोते हुए, कभी कावड़ रुकने का काम नहीं हुआ। जिसकी इनकी ऐसी कृपा है बाबा की और गुरुदेव महाराज की, ये हर तरह से हर रास्ते खुले हैं। आज भी रेगुलर 150 सालों से कावड़ लाते हैं हम। तो 150 साल पहले और ईब में क्या चेंज होया जी मंदिर में? पहला भी ऐसा ही था सेम या पहला कुछ और टाइप का था, कुछ और व्यवस्था बन गई? पहले तो साहब क्या था, ये सिस्टम था भी पहले गुरुदेव से पहले जो जिनके हाथों में था उस टाइम यहाँ पानी की पीने की व्यवस्था नहीं थी। अब आज यहाँ 24 घंटे भंडारे हैं, 24 घंटे काम चलता है, मतलब हर तरह से बाबा की ऐसी मौज मनी है। कराने वाला ये है, करने वाला ये है, सब गुरुदेव महाराज की कृपा से होता है। लेकिन अब क्या हर आदमी, हर कावड़िया जो यहाँ कावड़ चलाता है, 36 साल में मैं बहुत समर्थ हूँ, प्रधान समर्थ, सारे समर्थ हो रहे हैं। तो समर्थता के हिसाब से यहाँ जितने आगे बढ़ रहे हैं उतने ही आगे काम बढ़ रहे हैं। और हर किसी को जब सुनाते हैं, जब मैं 36 साल पहले भोपड़ा था और आज मैं भूपेंद्र दादा हूँ, तो हर किसी को पता लगता है भाई यार धाम यही, आश्रम यही, आना यही, जाना यही, सब कुछ यहीं का। आपने नाम लिया बागेश्वर, अगर बागेश्वर का जिक्र आवा है तो एक महाराज हैं बालाजी का दरबार लगा हुआ है बागेश्वर धाम में, तो बागेश्वर का मीनिंग क्या है सर? बागेश्वर मतलब बागंबर धारण करने वाले,
जो बाघ का बना जो बाघ की खाल धारण करते हैं, भगवान शंकर का जो सिस्टम है वो बाघ की खाल धारण करते हैं ना जी। यानी आप कह सकते हैं बाघ का माड़ी यानी बाघ का ईश्वर, ये सारा संसार बाघ हो गया और उसका ईश्वर शंकर ये भगवान। सबके पिपलाद ऋषि की धरती है। यहाँ एक तपस्वी धरती है बहुत सालों से, करीबन 1000 साल पहले उन्होंने यहाँ तपस्या करी थी। तो भगवान शंकर के उनको ऐसा यहाँ 5-4 चमत्कार ऐसे हुए हैं। सभी शिवलिंग है 59, ये सच्चाई है, ये शिवलिंग अपने आप उत्पन्न हुआ। अपने आप उत्पन्न हुए जी। मेरे तो परदादा जी थे 150 सालों से पहले जो आए थे, उन्होंने सब बात बताई थी। तो जब मेरे को उन्होंने, मैं 14 साल का था जब मैं कावड़ लाया था पहली, आज मैं 50 साल का हूँ। तो उन्होंने कावड़ में लगाया तो धीरे धीरे करके बाबा से ऐसी आशा जुड़ी देती गई भी आज कोई भी काम करते हैं ना, आज जो प्रदोष में काम करेंगे वो सुबह काम 4 मिलेगा। अच्छा, कभी ये काम नहीं हुआ, अभी हम यहाँ आ गए और कोई काम बाबा से हुआ बिना मांगे, कोई कामना नहीं करके जाते। अब हर तरह से समर्थ है जी, बाबा की कृपा है। धन में, माया में, पोतो धन, मतलब घर दुकान सब हर तरह से इसकी कृपा है। गुरुदेव महाराज की कृपा से सब ठहर। फिर सबसे बड़ी बात है भाई साहब, शनिवार के शनिवार यहाँ बागोत आना 400 किलोमीटर से। मतलब हर हफ्ता आप आते हो, बता रहे हो। हर हफ्ते शनिवार को यहाँ आना और फिर वापस 400 किलोमीटर जाना, काम छोड़ के घर छोड़ के, कोई रोकने वाला नहीं। घर में कभी किसी ने ना नहीं की भी कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों। वो भी मतलब साथ आने की करते हैं, साथ चलते हैं, बच्चे भी साथ आने की करते हैं, साथ चलते गुरुदेव के पास। तो हर किसी की आस्था बाबा से जुड़ी हुई है। बाबा ने ऐसे ऐसे काम बनाए गंगानगर में, मतलब अंदर के उद्गार तो प्रकट ही नहीं कर सकता क्या 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 बाबा ने किया है। अब ये देखो 50 साल का हूँ मैं, 40 साल का दादा बन गया था। तो अब बड़ी कृपा जी, दोनों बच्चों की शादी हो गई, बड़े बढ़िया घर में, बड़ी बढ़िया बहू आई हैं, बड़ी गुरु जी की कृपा है। तो हर तरह समर्थ है। इनका क्या है जी, हाँ जी, ये जैसे अभी चमत्कार की बताता हूँ। मैंने 2010 में पहली बार दफ़ा आया था और 11 में हमने सैनिटरी का शोरूम किया था। आज पूरे एरिया में नाम है, मतलब बीकानेर तक, चंडीगढ़ तक, मतलब ये सब इसी की देन है। और आस्था लोगों की बनती है। अब जैसे हमारे यहाँ धर्मशाला बना रहे हैं बाबा जी, पत्थर लाना था, अब ये पहली दफ़ा था, 5 दिनों से साथ है ये, इनका दिलवा के लाए थे। हर आदमी की अपने आस्था जुड़ती है, नहीं तो अगला कोई अपना धंधा छोड़ के आता नहीं, वो कहता है मैं क्यों जाऊँ, मेरे को क्या मिलेगा, मतलब। अच्छा एक चीज़ और बताओ, मैं देख रहा था अब जैसे पहले शिव आरती हुई, उसके बाद श्री श्याम आरती हुई, तो ये जो प्राचीन मंदिर श्री श्याम का, ये भी उसी टाइम तक है या अभी बनाया है? ये काफ़ी पुराना है जी, वो भी बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है ये। चलो राम राम जी। राम राम अपना जी। शुभ नाम सर? अशोक कुमार, श्री आप गंगानगर गंगानगर से। से हो? हाँ जी। आपने कितना टाइम हो गया? मैं तो 6-7 साल से जुड़ा हूँ जी, अच्छा और एक बार कावड़ लेके आया हूँ 2 साल पहले। अच्छा, और कोई ऐसा चमत्कार आप तो जिंदगी से जुड़ा हुआ? चमत्कार, आपकी आस्था बढ़ी, आप 7 साल से चमत्कार यहाँ आने के बाद में चमत्कार ही चमत्कार है जी। सब काम अपने आप होते हैं, अच्छा, और जो बाबा करता ही है। और जो हमारे गुरुजी है, जितने सरल स्वभाव के हैं, आज तक मैंने कहीं नहीं देखा, और मेरे ख्याल से किसी ने नहीं देखा कि इतने सरल स्वभाव के गुरुजी, जो छोटे को छोटा नहीं, बड़े को बड़ा नहीं, सबको समान लेके चलते हैं। चलो बहुत बढ़िया जी। एक भाई और हैं, एक बार उनसे बात कर लें। राम राम जी। राम राम जी। अपना शुभ नाम सर? मेरा नाम विजय गोयल, गंगानगर से। श्री गंगानगर राजस्थान से। जी। अच्छा एक बात बताओ, बुरा ना मानियो, गोयल का नाम आंदे मतलब नु क्या रहा है, बाबा सेठ बनिया का है, यह बात सच्चाई है? मतलब बनिया तो रहे, कोई ऐसा मंत्र हो है कि बाबा ने सेले हुए हैं, या फिर कोई अलग टेक्निक हो है? टेक्निक तो क्या है, जो मन में जैसे हमारे पुरखों ने जैसे बच्चों को संस्कार दिए हैं, वैसे वैसे हम बच्चों को संस्कार दें, वैसे वैसे हमारे में संस्कार आ रहे हैं, तो उस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलता है। मतलब तो आपकी ज़िंदगी से कोई जुड़ा हुआ है ऐसा चमत्कार? मैं तो अभी 3-4 साल से जुड़ा हूँ। वैसे हमारे चाचा जी है, वो हरिद्वार से पैदल कावड़ लेके आते थे, मतलब यहाँ पे। तो मैं तो भूपेंद्र दादा के, इनके मेजर साहब जी के साथ में। फर्क पड़ा है उस टाइम में और इस 4 साल में? फर्क बहुत फर्क है जी, फर्क तो बहुत ज़्यादा फर्क है। मतलब जो भी है, मन की शांति मिलती है, मन को जो भी जरूरत हो चीज़ को बाबा पूरी करता है अपनी। हमारी अनाज मंडी के अंदर कोई भी ऐसा घर नहीं है जी। क्या कर रहे हो? हमारी अनाज मंडी जो गंगानगर में है, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ पे नहीं आया हो। अच्छा, एक बार यात्रा जरूर करिए उस बंदे ने। श्री गंगानगर हाँ, से यहाँ तक? गंगानगर के अनाज मंडी से बाग हम लाते हैं, हरिद्वार से बागोत कावड़ लेके आते हैं। हमारा ये पूरे उधर पंजाब से भी और गंगानगर से हमारा बहुत बड़ा संघ है। हम जब कावड़ लेके आते हैं तो हम 50 आदमी साथ में होते हैं, 50 आदमी का जत्था चलता है हमारा। चलो तो भाई आप क्या जी?
गंगानगर से ही हैं, चलो हो गया सारा, कोई बात को नहीं। तो फिलहाल जो भाई वीडियो ने शेयर कर दियो और एक एक कमेंट जरूर दियो, अपनी राय जरूर बताइए इस मंदिर ने लेकर आपकी क्या राय है। अब थोड़ा सा आप लोगों का बताना चाहूँगा, 150 साल से इस परिवार से मिलाने का मेरा जो आप लोगों का मकसद ये था कि 150 साल से भी ज़्यादा इस परिवार ने, इस फ्रेंड सर्कल ने, इस ग्रुप ने इस मंदिर में आते हो गया। और ऐसे ऐसे चमत्कार इन लोगों ने आप तक बताए हैं। अगर भूपेंद्र शर्मा जी की बात करें तो किसी टाइम पे शर्मा जी अपना पूजा पाठ करके, पंडिताई करके न, देसी हरियाणवी सरल भाषा में कहूँ तो अपना पेट पाला कर दें। और आज की अगर हम बात करें तो आज भूपेंद्र जी ने अपना तीसरे नंबर पर श्री गंगानगर में मतलब रुतबा बना दिया या फिर डंका बजा दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। ये सारी साक्षात महिमा श्री शंकर भगवान की है जो बागेश्वर धाम में आकर पूरी हुई है। ऐसे बात करें अनाज मंडी की जो बता रहे थे, पूरा परिवार यहाँ पे आते हैं, पूरे अनाज मंडी के लोग का कोई भी ऐसा घर नहीं है जो यहाँ पे नहीं आता हो, जिनके यहाँ पे काम नहीं बनते हो। और महाराज से आप लोगों की हमने बात कराई दी है और इन्होंने बताया भी जैसे कि बहुत सरल स्वभाव के महाराज, हमें भी ऐसा लग रहा है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों का दया बताना चाहूँगा पर्सनल, हालांकि आपने हमारे चैनल पर बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे अब पिछले कई महीने में जो बाबा जी तब कर रहे थे उनमें। आज इन बाबा जी की बात करें तो ऐसी चेहरे पे लाली और ऐसी दिव्या चमक आपने आज शायद पहली बार देखा होगा। ओठा पे लाली आपने पहली बार देखी होगी ना, तो बाबा जी आगे ओठ देखा तो काले पड़ जावे हैं नशे की तरफ जाके। इनके तरफ पास हमें कम से कम मैक्सिमम 1-1.5 घंटा हो गया है। ओके के अलावा अभी तक हमने इनके हाथ में कोई किसी भी प्रकार का नशा या चिलम नहीं दे। महाराज एक मतलब ये अंधविश्वास फैला दिया लोगों में कि शिव शंकर भगवान जो है सुल्फा गंजा भांग पिया कर दे, ये लोगों ने बहाना प्यारा है या फिर सच्चाई है इस चीज़? सुल्फा भांग पिया करते हो या सच्चाई है वो पिया कर दे? भाई ये तो मान ले उनकी देखो अन्न को मान ले तामसिक, सात्विक, राजसिक, ये मान ले अन्न को ये विचार है ये तो भगवान का। अच्छा, जो युवा यूथ नशे का भड़कन लग रहा हूँ न करना चाहिए होगा? नहीं ये तो भाई नहीं, मान लो युवा का किसी का भी नहीं, नशा तो किसी ने नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस मंदिर में एक चीज़ और मैंने देखी, एक पहला मंदिर हरियाणा का जो है जिसके अंदर अखाड़ा खोल रखा है, जिसमें कुश्ती के पहलवान इस गांव के बहुत बढ़िया बताए हुए हैं जो इंटरनेशनल तक खेल गए हैं। तो इस जगह पे और बहुत बढ़िया बात, आप नशे तक बिल्कुल विपरीत हो, अभी तक हमने नहीं देखा। तो नहीं जाना चाहिए यूथ ने नशे की तरफ? हाँ ना, नहीं जाना चाहिए नशे की तरफ भाई, नशा तो बेकार है कोई हो। चलो वीडियो ने शेयर कर दियो भाई और कमेंट में अपनी राय जरूर दियो। आप लोगों ने इन लोगों के विचार कैसे लगे। बागेश्वर धाम जहाँ पे अभी हम खड़े हैं, बागोत धाम पे जहाँ खड़े हैं, जहाँ पे आप मिनी हरिद्वार इसने बोल सके हैं, छोटा हरिद्वार इसने बोल सके हैं, जहाँ पर लाखों की तादाद में सामने में कावड़ चढ़ा है, फागण में कावड़ चढ़ा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सर। बागेश्वर धाम की जय भगवान की जय।